कैंसर, माउथ कैंसर हो या कोई भी प्रकार का कैंसर हो, कैंसर का नाम सुनते ही लोगों में बहुत बड़ा डर फैल जाता है। क्योंकि आज जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों का जो जाल फैला हुआ है, इसमें इस बीमारी को बहुत तरीके से लोगों को डराया गया है। मगर दोस्तों, आज हम इस बीमारी के डर को ख़त्म करेंगे और कितना अच्छे से हम लोग रिकवरी कर सकते हैं, इसका जीता जागता प्रमाण आपको हमारे अशोक मजुमदार जी हैं। और हम आज पहुंचे हुए हैं नारायणपुर बस्तर में, छत्तीसगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं टिकेंद्र वर्मा, न्यूट्रिशन थेरेपी सहायक चिकित्सक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुंबई से। और नारायणपुर में हम आज पहुंचे हैं अशोक जी के पास। उनका ये अनुभव जो 10 साल का उनका माउथ कैंसर का समस्या था और कैसे उनकी पूरी जर्नी हुई और आज उनकी क्या प्रोग्रेस है, क्या उनका सिचुएशन है हमारे ये नेचुरोपैथी प्रोटोकॉल के बाद, और कितना तेज़ी उनका रिकवरी रहा। ये इसके बारे में, इस बीमारी के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं कि लोग क्या क्या गुजरते हैं, किन चीज़ों से वो एक मरीज़ ही बता सकता है और मरीज़ के घर वाले ही बता सकते हैं, है ना आंटी? जो भी आपको झेलना पड़ा वो आप ही बता सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि अशोक जी, आप ये बताइए कि जो इस बीमारी का शुरुआत कैसे हुआ, जैसे आपने बताया 10 साल पहले हुआ था। सर मैं 10 साल पहले नहीं, मेरे को 15 साल पहले से बीमारी है। 2010 में मैं पहले सर्जरी किया था जी। और 2008 से मैं भुगत रहा हूँ। तो 2008 में जो है मेरे को तंबाकू मैं खाता था। जो तंबाकू खैनी खाते हैं हाथ में मल के, उसको खाता था। मतलब बंद कर लो, फैन मान लो, दोनों फैन। तो तो ये तंबाकू मैं छोड़ नहीं पा रहा था। मेरा कैंसर डायग्नोस हुआ और मेरे को पता चल गया मैं कैंसर से पीड़ित हूँ। रायपुर संजीवनी से बायोप्सी लिया, उन लोग मेरे को चिट्ठी भेजे और बोले आप लोग आ जाओ। हाँ, क्योंकि केस बढ़ चुका है, आप सर्जरी करा लो। तो मैं डर गया और इतना डर गया कि मेरा रात का नींद बंद हो गया था। उसके बाद मैं गया नहीं वहाँ पे। मैं बहुत कुछ सोचा, इधर उधर का खबर लिया, फिर मैं अच्छे लोगों के पास गया, क्या करूँ क्या करूँ। तो किसी ने मेरे को सलाह दिया, किसी मुसलमान भाई ने, और तो बोले कि आप मुंबई जाओ, टाटा मेमोरियल में दिखाओ। उस समय मैं टाटा में गया, क्योंकि उस समय मैं तंबाकू छोड़ के गया था। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पे, यहाँ पे हमारे नारायणपुर में मैं आयुर्वेद भी खाया। करीब 1 लाख से ज़्यादा पैसे का मैं आयुर्वेद खा चुका था। उसके बाद मैं सर्जरी के लिए रवाना हुआ। तो कुछ सरकारी अनुदान भी मिला था, कुछ अपना पैसा भी लगाया। उसके बाद सर वहाँ पे मैं क्या बोलने से ऐसे रहेगा हॉस्पिटल में मेरे को सर्जरी हुआ। सर्जरी हुआ तो ठीक था, 8 साल मैं वहाँ पे ठीक था। लेकिन वो सर्जरी का एक दर्द होता है, झेलना पड़ता है, बहुत कुछ है, वो है अलग चीज़ है। लेकिन मैं बाद में ठीक हो गया। 6 महीने बाद में मैं फ्री हो गया। और उसके बाद जो है 8 साल बाद फिर हुआ, फिर आया, रिकर हुआ। हाँ। फिर मैं उसको 2-3 साल इधर उधर घुमा। अभी 2022 में फरवरी मार्च महीने में, हाँ, मार्च महीने में है ऑपरेशन कराया। फिर से सेकंड सर्जरी हुआ 2022 में सेकंड सर्जरी। तो उसके बाद अभी फिर हो गया। अभी तो हिम्मत नहीं है मेरे को सर्जरी कराने की। पहले से ही गाल दब गया है मेरा, एकदम जगह नहीं, अंदर में ये तालू नहीं है, दांत नहीं है, जबड़ा नहीं है, कुछ नहीं है। खाने में प्रॉब्लम है। उसी सर्जरी के बाद मेरा मुंह खुलता नहीं, ऊपर नहीं होता, मेरे मुंह में कोई दाना पानी जाता नहीं। हाँ, बस मेरे को ग्राइंड करके खाना पड़ता है। और मेरे को तकलीफ बहुत बढ़ गया। अभी मैं चिंतित था बहुत। अब मेरा शायद आखिरी है, पैसा भी नहीं है और
पास कोई क्षमता भी नहीं है, शरीर में भी ताकत नहीं है। मैं सर्जरी में गया नहीं। अब इनको बोल दिया मैं तुम अकेले हो और अपना देखभाल करना, मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ मत उठाओ। उसके बीच में सर से मेरा मुलाकात हुआ और इससे पहले वैसे मैं उधर गया था हिम्स हॉस्पिटल, मुंबई दिखा के आया। नई मुंबई, हाँ। तो वहाँ पे 9 दिन का मैं क्लास भी मुझे मिला और ट्रीटमेंट भी मिला। जो भी मिला थोड़ा नॉर्मली मिला और जो भी मिला थोड़ा सा पॉजिटिव था, लेकिन बहुत अच्छा मेरे को नहीं लगा, रिकवरी नहीं हो पाई। हाँ। नहीं हो पाया। उसके कुछ महीने के बाद मैं कुछ सर्च कर रहा था, मेरे को कुछ सामान चाहिए था मिलेट्स वगैरह खाने के लिए। नज़दीक में मेरे को छत्तीसगढ़ में कहाँ मिले, वो सब के कारण सर से मेरा सर मुलाकात हो गया मोबाइल में, वीडियो देखते। हाँ। उसके बाद जो है सर मेरे को बात किया आपको क्या परेशानी है वो पहले बताइए। सर ने मेरे को बोले और मेरे को राहत दिए, अब बताओ तो सही। मैं बोले आप इलाज भी करते? बोले मैं इलाज नहीं करता हूँ, फिर भी पूछता। फिर पूछे मेरे को, मैंने सब बताया। बोले आपको कोई पैसा खर्चा नहीं करना है, आपको सिर्फ मेरे राह पे चलना है, मैं जो बताऊँगा मेरे को मेरा वैसा आपको मानना है। दवाई वगैरह बंद करा दिए। मैं बहुत डरा हुआ था और मेरे घर में अभी भी आयुर्वेद दवाई जो है एक बंडल पड़ा हुआ है 12,500 रुपये का। उससे पहले मैं होम्योपैथी, सर से मिलने से पहले होम्योपैथी खाया और उसके बाद आयुर्वेदिक खाया, ये आयुर्वेदिक लाया, इसको खा रहा था, इसको भी मैं बंद किया, मेरे को सुहाया नहीं। सर का बात मान के देख लेता हूँ, अगर बिना दवाई का अच्छे हो जाऊँ मान तो सही। जब मैं मानना स्टार्ट किया, सर ने जो जो नियम बताया, कुछ मेरे को ताज़ा पत्तों का रस, खाने पीने का विधि, यही सब है और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि इतना सारा योगा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, कुछ नहीं है एकदम, और आराम से जो भी है। हाँ, फैमिली में मेरे थोड़ा सा कष्ट है, शारीरिक कष्ट, कमजोरी, जिसके कारण से फैमिली को थोड़ा तकलीफ हुआ। और मैं अभी एक महीना, 1.25 महीना सर हो रहा है क्या, तो मेरे को ऐसा लग रहा है और मैं इसमें काफ़ी सारा मेरे को आराम लग रहा है, मोहित लग रहा है कि मेरे को और कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। इसलिए डॉक्टर बदल के मैं दूसरे डॉक्टर आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और क्या बोले थे सर्जरी में मैं जाऊं, ऐसा नौबत नहीं आएगा, मेरे को विश्वास हो गया। पर्टिकुलरली जैसे वो जो भी जहाँ पे वो कैंसर है, आपने बोला था वो बिग साइज का हो गया है ऐसा जी, तो आपने अभी बोला उसमें कैसा प्रोग्रेस है, उसमें अभी क्या उसका सर मेरे को अभी आधा हो गया, जितना ऊंचा हो गया था यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, है ना, और वो ऊंचा हो गया था, सूजन दिख रहा था बाहर भी सूजन हो गया, बड़ा हो गया था, है ना, हमारे साइज आधा हो गया। हाँ, पड़ोसी लोगों को भी मालूम है मेरा ये गाल फूल गया, आप लोगों ने भी देखा होगा कुछ। हाँ, उनका तो और अभी वो आधा हो गया था। जी जी जी, इसलिए मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस आया जी, बहुत, है ना। तो साथियों, वही हम बताना चाहते हैं कि जैसे मैं इनसे पहले हमने कंसल्टेशन किया तो जो उन्होंने बोला कि मतलब एक आदमी है तो बहुत ही दौड़ते भागते एक हार जाता है कि भाई कितने दौड़ते रहे हम लोग। इन्होंने बताया मुंबई गए, टाटा मेमोरियल मुंबई, उसका रायपुर और अलग अलग जगहों में इतने साल दौड़ना भागना पड़ा। और आप लोगों ने देखा, आप पड़ोसी लोग भी आप को ये समझा कि इतना दौड़ना भागने वाला काम जो है वो कहाँ पे हमको वो कैंसर आधा हो गया, घर पे बैठे बैठे ही, है ना। घर पे मतलब क्या है कि सारा इलाज जो है वो आपके आसपास ही है। जैसे हमने ये आम रखा हुआ है रास्ते में, है ना, मैंने इनको बोला आम बहुत खाइए। ये आम आया है, हमने इधर राव घाट के पास रास्ते में हम लोग आ रहे थे तो हमने आधे घंटे आम तोड़े। तो ये इलाज रखा हुआ है इधर ही, बस आपको बताने वाला चाहिए। और बाकी डिटेल जो है हमने बताया, जैसे हमने पत्तियों का उपयोग करते हैं, सब आसपास ही मिलता है ना, गांव में जंगल में सब चीज़ है। हमको कहीं बड़ी बिल्डिंग वाले हॉस्पिटल में दिल्ली मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बात का एक उदाहरण है अशोक जी कि इनको इम्प्रूवमेंट जो है अभी 1-1.5 महीना इनको चालू किए टोटल हुआ था हमारा जो ये प्रोटोकॉल है डाइट का, और इनको कैंसर जो है वो आधा हो गया है। आधा होने के बाद उनको जो और सिम्टम्स में और कुछ बताना चाहेंगे, जैसे पहले की तकलीफ में जैसे कैसा है अभी और कुछ सिम्टम? और एक है छोटा मोटा, जैसे मैं बीपी का गोली खाता था,
बीपी का गोली, हाँ। और मैं जो है कि शुगर का भी खाता था। तो हार्ट का कैप्सूल मैं कभी कभी रात को ले लेता हूँ, कभी कभी। और शुगर और बीपी तो भूल गया मैं कब खाया था टैबलेट, मैं भूल गया। मैं 2-3 बार शुगर देखा, 2-3 बार बीपी देखा, हाई भी नहीं होता। वो लास्ट टाइम कब खाए थे शुगर बीपी का दवाई? शुगर बीपी का दवाई शायद बहुत दिन हो गया, मैं याद नहीं है। ये सर का दवा माने जो प्लान है इसको शुरू करने के बाद लगभग 2-4-5 दिन में ही मेरे को छोड़ना पड़ा। अच्छा। लगा था मेरे को कि शुगर नीचे चला जाएगा अपने आप। तो शुगर बीपी का भी दवाई जो है उनका छूट गया। और अभी जो कैंसर का मरीज होता है, कोई भी हो या कोई भी बीमारी का, लोग आज सर्च करने लगते हैं कि हमको कहाँ से दवाई मिले, यहाँ से दवाई मिले। जैसे यहाँ पे भी बस्तर में है एक जगह, वहाँ पे लोग जाते हैं, है ना, आयुर्वेदिक दवा के लिए। और कई लोग हैं हमारे गांव से भी आते हैं, वो छोटे डोंगर बोलते हैं ना, तो आते हैं। तो वो आप देख रहे हैं कि सारी पद्धति के हारने के बाद हमारा नेचुरोपैथी में हमको सक्सेस मिला है, सफलता मिली है कि कैंसर आधा हो गया। और किसी भी दवाई की डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं पड़ी, और प्राकृतिक खान पान से हुआ है ना। जो हमने फल और सलाद का, पत्तों का जो डाइट सिस्टम था वही, और एक रूटीन का जो था दिनचर्या कैसे करना है, उसी से हुआ है। तो हमको कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ी कि हमको कैंसर के लिए हमको बड़ी मशीन लगेगी या कोई किसी का दवाई लगेगा। जो भी है प्रकृति में मौजूद है, पेड़ पौधा सब इसमें मौजूद है, बस हमको उसके प्रकृति से जुड़ने की ज़रूरत है। बैठिए और उसको पहचान के हम लोग करेंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, घर पे ही स्वस्थ रह सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो। नहीं मगर आज के समय में डर ऐसा फैलाया गया है कैंसर का, ये फार्मा माफिया जो बोलते हैं उनके द्वारा बड़ा बड़ा टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है, सब आता है। और उसके वजह से हमारे विश्व चौधरी सर भी इसको बता चुके हैं कि ये डर फैला के फिर कारोबार किया जाता है लाखों रुपये का, है ना। तो अशोक जी इस बारे में बताइए कि ये आपने की सफरिंग तो हम समझ रहे हैं कि आपको यहाँ दौड़ना पड़ा, इतनी अलग अलग जगह में गए, और मानसिक पीड़ा जो है वो मरीज ही बता सकते हैं, उनके पास शब्द भी नहीं होगा बताने के लिए कि इतने समय में, और वो डर भी जो माहौल है वो उसमें वो जिए हैं। पहली बार मैं बात किए थे तो मुझे वही बोले थे कि मैं अब तो शायद ही बचूंगा, ऐसा आपने उस समय सोचा था, है ना, मुझे बोले थे। मगर आज अभी इनकी स्थिति जो है पहले से बहुत बेहतर है, जैसे कैंसर आधा ही हो गया है, लगभग डिसअपीयर टाइप का हो गया है। और हमको जो यहाँ का जो समस्या ठीक हो रहा है, हमने पहले बताया है इनको कि बाकी सारी जगहों का जो समस्या है, बॉडी को डिटॉक्स करने का और सबको स्वस्थ करने का, तो सिर्फ सेल यहीं के नहीं हो रहा स्वस्थ, सारी ऊपर से नीचे तक स्वस्थ होता है प्राकृतिक चीज़ों से, है ना। और हम लोग इस पर और डिटेल चर्चा करेंगे। और अशोक जी, और एक मेरा सवाल रहेगा कि आपको ये जो समय था उसमें खर्चा कितना आया था? इतने सालों में आप दौड़ भाग किए, वो तो अलग था, फाइनेंशियल खर्चा, लोग पहले बोलते हैं इलाज में कितना लगेगा, तो लगभग वैसा खर्चा जो है कितना उसमें लग गया था लगभग, तो ताकि दर्शकों को हमारे पता चले कि मेरे ही इलाज के लिए टोटल करीब 10 लाख से ज़्यादा हो गया। 10 लाख से ज़्यादा खर्च हो चुका है, और उतना समय गया है और उतना हमको तकलीफ झेलनी पड़ी है, वो अलग है। और जिस समय में आप इस अपनी क्षमता से काम कर सकते थे, अगर जल्दी रिकवरी होती, तो आप अगर हमारे पहले नेचुरोपैथी में पहले आते तो जाहिर सी बात है पहली रिकवरी होती, ऐसा आपको बिल्कुल लग रहा होगा। नहीं, अभी यकीन है ना। जैसे जितना आपने 1.5 महीना का समय बीता है, 1-1.25 महीना जो हमारा प्रोटोकॉल चालू किए हुए, मगर इनको जो तकलीफ में जो आया, डिटॉक्सिफिकेशन हुआ, कुछ अलग सिम्टम आए, और अभी की डेट में वैसी तकलीफें नहीं है। नहीं तो ये मुझे बोलते थे कि पड़ोसी लोग जा रहे हैं तो मुझे चक्कर आ जाता है, जाने आने में कुछ होती थी, मगर अभी वैसा नहीं है। खुद आके वहाँ पे ये किए हैं, बेड रिडन हो गए थे, सब हुआ था, है ना। मगर सभी चीज़ें प्राकृतिक तौर पर आपको खान पान रखना है, सब करना है, तो सभी चीज़ें भगवान ने हमको दी हुई है। और तो खर्चा 10 लाख के ऊपर वो अलग हो गया था उस समय से दौड़े, और ये कि काम में भी इम्पैक्ट पड़ा कि हमको अपनी क्षमता से काम जो करना था या कुछ भी है, या फैमिली में जीवन बिताना था, वो नहीं बिताया, वो भी इंटरप्ट हो जाता है। और अगर पहले से करते तो सर्जरी भी अवॉइड करते तो और अच्छा हो जाता। जो सर्जरी क्या होता है, भगवान का बनाया हुआ हमारा शरीर है, किसी भी शरीर को या किसी भी जीव जंतु को सर्जरी की ज़रूरत कभी नहीं है ना, क्योंकि भगवान ने हमको सिस्टम यहाँ से यहाँ तक बनाया है और हर चीज़ का पार्टिकुलर उपयोग दिया है। आप सर्जरी करते हैं, छेड़खानी कर दिए,
तो नस जैसे जुड़ा हुआ है, जो सारे पार्ट जुड़े हुए हैं, आपने छेड़खानी कर दिया तो जाहिर सी बात है भगवान का सिस्टम को आपने बिगाड़ दिया, है ना। काटना और फिर से सिलना मतलब वही है। तो उसके बाद फिर हमको परमानेंट वो तकलीफ हो जाती है कि जिनका जो प्राकृतिक था पहले का जो शरीर था वो ऐसा नहीं मिल पाता। तो उसके जगह में अगर अच्छा प्राकृतिक खान पान से वो करते तो नेचुरली वो चीज़ रिस्टोर हो जाती। तो शरीर ने ही वो कैंसर बनाया है ना। कैंसर शरीर ने ही बनाता है, शरीर का डिपॉजिट रहता है जिसको वो पाचन नहीं कर पाता है या वो वुंड रहता है, घाव रहता है, तब वो होता है। और शरीर को बस आपको अच्छा चीज़ देना है, जैसे हमने दिया है ना, अच्छा चीज़ दिया तभी तो बड़ा सा वो साइज हुआ था, वो आधा हो गया, है ना। तो यही एक सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला है। और मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने बताया मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ 20 साल से मुंबई में, और उसके बाद मैं ये इलाज भी करता हूँ। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर मतलब गणित के विद्यार्थी हूँ, है ना। तो गणित के हिसाब से हम लोग काम करें, प्लस माइनस, सीधी सीधी बात है। और हमारे विश्व चौधरी सर बोलते हैं कि अच्छा जो चिकित्सक है वो एक इंजीनियर ही हो सकता है, डॉक्टर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंजीनियर गणित पढ़ता है और गणित का सिद्धांत है कि आपके शरीर में जो ऐड हो रहा है ना, जो उसको बढ़ा रहा है कैंसर को, वो ऐड होने वाली चीज़ों को बंद कर दीजिए तो वो ऐड होना बंद हो जाएगा। उसके बाद उसको कम करने वाली चीज़ें हैं उसको बढ़ा दीजिए, कि जो आपका प्राकृतिक खान पान है वो। तो हमने वही किया और उसी से हो गया। नहीं तो आप हॉस्पिटल वालों ने क्या किया, नहीं उस जगह को ही काट दो, है ना, वो तरीका नहीं है। और या कीमोथेरेपी, रेडिएशन, उसमें बारे में भी कई लेख लिखे हुए हैं जिसमें उसके साइड इफेक्ट के बारे में अब खुले में चर्चा हो रही है। सारे रिसर्च पेपर आ रहे हैं कि उससे नुकसान होता है, उसी से और कैंसर को और बढ़ावा मिलता है, बढ़ता है, और अलग जो सेल है वो भी इम्पैक्ट होते हैं। और जो भी इलाज करा के आते हैं कीमोथेरेपी, उनका आपने देखा होगा कई लोगों को बाल झड़ जाते हैं, उनको अनिद्रा हो जाती है, बहुत सारे साइड इफेक्ट उसमें रहते हैं। अब उसके साइड इफेक्ट की फिर गोली खाते रहते हैं। तो फिलहाल हम प्राकृतिक चिकित्सा के बात को ये स्पष्ट करेंगे कि आप क्या इस जो कैंसर का टर्माइल जो ये लोग झेल रहे हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि किनको अलग इलाज करें, या एक जैसे पहले ही तौर पे लोग दौड़ते हैं एज एन इमरजेंसी, कुछ भी अगर डिटेक्ट होता है, कुछ भी होता है तो हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। मगर क्या उन लोग को आप संदेश देना चाहेंगे जो कैंसर के अभी मरीज हैं वर्तमान में, है ना, या किसी को डिटेक्ट हो रहा है, किसी के परिचय में है, कि 6-7 दिन करीब टेस्ट करके देखें इस नेचुरोपैथी के डाइट को, तो उनको शायद कुछ अच्छा परिणाम मिल जाए। या ये आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को, क्या दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे आप, कैंसर के मरीजों को हो या आम जानकारी के लिए आपका संदेश? मैं खाली इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे को इतना विश्वास हो गया है अभी 1-1.25 महीने में कि दवाई से अच्छा जो भगवान ने दिया वो बहुत अच्छा है, और उसी से हमारा इलाज हो सकता है। बस एक बताने वाला, राह दिखाने वाला चाहिए। और हमारे पास सर है, सर से कोई भी बात पूछ सकते हैं जिससे सबका भ्रम नष्ट हो सकता है। कोई भी बीमारी हो जो कुछ फाइल वगैरह है तो ले आएंगे क्या, बाहर में होगा तो? कुछ बाहर में है रिपोर्ट वगैरह, कुछ फाइल? हाँ थोड़ा बहुत वो बाहर में नहीं है, अंदर है। अच्छा ठीक है, चलेगा, उसको दूसरे में कर लें। हाँ बताइए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर किसी को भी कोई भी बीमारी हो गया तो डॉक्टर साहब से संपर्क करें। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पैसा है, किसी के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो शरीर को बिगाड़ के रख देगा और कुछ नहीं करेगा। वही बात है कि आप समझ रहे हैं कि बड़े हॉस्पिटल जा रहे हैं तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, मगर वो बिगाड़ हो रहा है जो इनके साथ हुआ। ये एलोपैथी में गए, उनका सर्जरी हुआ, सर्जरी होने के बाद और शरीर बिगड़ गया। और हमने आप सामने में ही आपने देखा है कि जो भी बड़े गोभी के आकार का जो कैंसर हो गया था वो आज आधा हो गया है, और इतनी जल्दी, वो भी एक महीने के आसपास में, 100 महीने के आसपास में, सिर्फ खान पान बदलने से। और वो भी कैसा चीज़ लेना है, किसी की बताई हुई दवाई नहीं, सिर्फ पेड़ पौधा फल जो सब्जी सलाद रहता है जो हमको बाजार मिलता है उसी से हो गया, है ना। और हमको इसमें किसी कंपनी को पैसा देना नहीं पड़ा, किसी व्यक्ति को। हम आसपास के अपने सब्जी वाले, फल वाले, इसको पैसा दे रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और वो कई चीज़ को तो प्रकृति ने मुफ्त में दिया हुआ है आपके जंगल में, है ना, सब पत्ते वत्ते। तो बात ये है। और इसका जो हवा बना के रखा हुआ है कि इसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ा, ये बहुत बड़ा एक सच का पर्दाफाश होता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो नेचुरोपैथी में
एक लास्ट में इनपुट आपका भी लूँगा, आप भी क्या बोलना चाहेंगे इनके इलाज के बारे में, क्योंकि यहाँ भी धर्मपत्नी हैं इनकी, तो पहले का इलाज कैसा था और अभी के इलाज में आपको कैसा लगा, आप ही अपना अनुभव बताइए, जो भी इतना समय आपने झेला और अभी 1-1.5 महीने में कैसा हुआ? ठीक ही हुआ। अभी जो मतलब पहले तो बहुत ही परेशानी में थे, जैसे ऑपरेशन करना, मैं तो अभी भी बोली थी कि ऑपरेशन ही कराइए। कुछ खा नहीं रहा था, एकदम पूरा मुंह छाला पड़े, पानी भी पीने के लिए तकलीफ होता था। तो फिर आप बॉम्बे में गए, नहीं मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, आयुर्वेदिक में गए। आयुर्वेदिक में जाके वही 10 दिन की 9 दिन भर्ती था, वहाँ से आके चावल रोटी सब छोड़ दी। फिर वहाँ का दवाई ले रहा था, फिर बीच में आपका साथ संपर्क हुआ तो ये पत्ता लता ये सब खा के अभी तो ठीक ही है, पहले से बहुत ठीक है। वैसे तो नहीं बोलूँगे क्या। ठीक है तो इसमें हम लोग आप मित्रों एक और हम लोग आगे कार्यक्रम करेंगे, इनके पड़ोसी भी आए हुए हैं और वो भी हम लोग क्लब करेंगे वीडियो। इसमें लास्ट मैं यही आप सबसे कहना चाहूँगा कि जो मीडिया में दिखाया जाता है या डर फैलाया जाता है, उसके जगह में हमको हमारे इतिहास में जानना है। ये नेचुरोपैथी या आम फल या पत्तों का जो इलाज है वो नया कुछ इन्वेंशन नहीं है, वो पुराना हमारा पुरातन काल का नॉलेज है, जिसको हम लोग इस DIP डाइट के प्रोटोकॉल में हम लोग यूज़ करते हैं। पुराना ज्ञान है हमारा, है ना। और उसमें यह है कि जो वैद्यों का इलाज होता था वो घर में ही आपसी आसपास की चीज़ों से ही इलाज वही हमको दिखा, है ना। पेड़ पत्ते था, थोड़ा फल था, है ना, पत्तों का रस था जो फ्री में मिलता है, तो इन चीज़ों से इलाज हुआ। तो आपको डर के इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग, इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग, इसके डर में नहीं आना है। और आपको समझना है कि ये कंपनियां बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने के लिए लोगों को डराती हैं, लोगों को अपना ये करती हैं, बड़ी बड़ी मशीनों का बात करते हैं कि बड़ा बड़ा मशीन से इलाज हो जाएगा, और बोलते हैं सीधा आपको 2 लाख लगेगा, 2.5 लाख लगेगा, ऐसा सब बात करते हैं। और एक क्षण में, 1 घंटे में 1-2.5 लाख रुपया ये खर्चा होता है इनका, जैसे 10 लाख हो गया खर्चा। तो इन खर्चों की जगह में कुछ हज़ार की चीज़ों में, कुछ हज़ार के खर्च में, है ना, थोड़ा बहुत अपना खान पान बदलने इसके साथ में ही इलाज हो सकता है, उनका ये जीता जागता प्रमाण है ना। तो ये सभी बीमारियों के साथ है कि हम नेचुरोपैथिक प्रोटोकॉल का उपयोग करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं और आगे हम स्वस्थ रह सकते हैं, ताकि कोई बीमारी आए ही मत। तो दोस्तों ये टेस्टिमोनियल मैं एंड करना चाहूँगी इसी दिमाग के साथ कि कैंसर डरने की चीज़ नहीं है, बॉडी ही कैंसर बनाती है कुछ भी इम्बैलेंस होने से, और बॉडी ही ठीक कर सकती है, जिसका प्रमाण आपने देखा हुआ है अभी। और आपको हम रिपोर्ट्स भी टैग कर देंगे इनके जो हैं। और आपको मैं ये बोलना चाहूँगा कि डरिए मत कैंसर से लड़िए भी मत, शरीर को लड़ने दीजिए। शरीर को आप बस को देना है शुद्ध खान पान। जैसे आप ये आम देख रहे हैं, पेड़ का पका हुआ बढ़िया शुद्ध आम है, हमने आधा बोरी लाया हुआ है रास्ते से। तो ऐसे ही पत्ते हैं आपका, जो जंगली कुछ जड़ी बूटियाँ होती हैं जंगली की, वो भी रॉ फॉर्म में, प्रोसेस्ड नहीं, पैक्ड नहीं। अगर जड़ी बूटी है तो जड़ी बूटी ही हमको उपयोग करना है। और कोई कंपनी बोले कि मैंने इसको प्रोसेस करके मैंने ये बना दिया है, इतना सारे मिक्स करके बना दिया है, तो वैसी चीज़ों का ऊपर हम विश्वास कर नहीं सकते। जैसे आपने खुद बोला कि आपने आयुर्वेदिक दवाई भी उपयोग किया, फिर होम्योपैथी की दवाई भी उपयोग किया, तो ऐसा ही होता है, लास्ट में नेचुरोपैथी पे लोग आते हैं। तो दोस्तों कैंसर से डरिए मत और किसी भी बीमारी से डरिए मत, और प्राकृतिक चिकित्सा में एक बार आप इलाज करा के देखिए। आप कुछ 6-7 दिन का इलाज करा के देखिए, आपको प्रोग्रेस दिखेगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारा शरीर बना ही हुआ है अपने आप को ठीक करने के लिए, है ना। और आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि माउथ कैंसर के या अन्य कैंसर के मरीज हैं, उनको भी एक बार कंसल्ट कीजिए, उनको भी ये वीडियो दिखाइए ये, और हम लोग इसके आगे में और बारे में और चर्चा करेंगे। आप मेरे से इलाज कराने के लिए संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पे 7715881780 7715881780। तो दोस्तों मैं टिकेंद्र वर्मा, न्यूट्रिशन थेरेपी सहायक चिकित्सक और सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आप सभी को अनुरोध करूंगा कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल यूट्यूब का, और इस पर कमेंट भी कीजिए आपके जो भी अनुभव है या इनपुट है, रिमार्क्स हैं, और लोगों को शेयर कीजिए बात, ताकि बहुत सारे लोग जो आज देश में
इस डर से, इस बीमारी से जूझ रहे हैं, इस डर से जूझ रहे हैं, और जो उनके परिवार वाले जो इसका जो समस्या से जूझ रहे हैं, फाइनेंशियली भी लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। कई लोग तो अपना ज़मीन बेच देते हैं, ये सब होता है ना, आपको भी ये अनुभव होगा। और उसके बाद भी लोग अपना जीवन भी नहीं बचा पाते हैं, या फिर अपना कोई परमानेंट डैमेज कर डालते हैं, वो हो जाता है। तो उसके जगह प्राकृतिक तरीके से ठीक किया जा सकता है, प्रकृति के तरीके से। तो आखिर में ये बोलूँगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।